अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक। और पाकिस्तान के बारे में एक बात हतमी है कि यहाँ हर वक्त जो भी काम होता है वो तारीख़ी मोड़ होता है, तारीख़ के नाजुक तरीन लम्हात होते हैं। ये अपनी जगह मजाक, मगर सच ये है कि पाकिस्तान अपनी 75 साल तारीख़ में 1 इंच आगे नहीं गया। ये अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। वो क्या है कि पाकिस्तान में फ़ैसले नज़रिया ज़रूरत के तहत होने हैं, ज़ाती मुफाद के तहत होने हैं। फ़ैसला तब करना है जिसमें मुझे फ़ायदा है, कि यहाँ पाकिस्तान ने असूल से चलना है, यहाँ पाकिस्तान ने आइन से चलना है। ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो आज पाकिस्तानी सियासत सारी इसी के महवर पे घूम रही है। उसकी मिसाल ये कि इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ शाम 5:30 बजे लोगों से कहा कि आप घरों से बाहर निकलें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल से एक इजहार यकजहती के लिए। ये यकजहती चीफ जस्टिस से नहीं है, इसका एक सिम्बॉलिकली वैल्यू ये है कि आज पाकिस्तान की आवाम ने ये फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान को आइन के तहत चलाना है। आइन से मुराद है कि एक असूल हैं, एक ज़ाब्ते हैं, वो आपकी हदूद हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं। आपकी असम्बली ने 1973 में आपके नुमाइंदों ने मुकर्रर कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि आपने जो फ़ैसले करने हैं इन हदूद में रह के इन असूलों के तहत करेंगे। इसको कहते हैं आइन। या अगर आप इसको बदलना चाहें तो 2/3 अक्सरियत असम्बली में बैठे उसको बदल ले। मगर हो ये रहा है कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से तक अभी तक सारे फ़ैसले जो मेजॉरिटी हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत हो रहे हैं। और कमाल की बात है, ये हुकूमत जो स्टैंड ले रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानना, ये सबसे बड़े खुद जो इस वक्त दो बहुत मोस्ट बिग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दोनों खुद विक्टिम रही है नज़रिया ज़रूरत की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनके ख़िलाफ़ जो सारा इनका पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो सारी नज़रिया ज़रूरत के तहत तोड़ी गई और वहाँ पे आइन और रसूल का साथ नहीं दिया गया। और आज ये पंजाबी ज़ुबानी के अंदर अपना गुस्सा कटन बैठे ने। इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक मसला है कि इनको दो बुनियादी बातें हैं कि दोनों बड़ी पार्टियों को पता है कि इमरान खान पॉपुलर है। ये दो वायलेशन कर रहे हैं, इखलाकी तौर पे क्रिमिनल है और ये असूली तौर पे क्रिमिनल है। दो असूलों की पाकिस्तान में इससे पॉलिटिकली वायलेशन हो रही है। पहली तो बात ये है कि जमहूरियत का बुनियादी असूल ये है कि आप राइट टू वोट जो है वो आप लोगों को देते हैं और जो अक्सरियत जिसको फ़ैसला करती है वो हुक्मरान बनता है, वो उसको इक़्तिदार मिलता है। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मुस्लिम लीग नून है वो भी कोई 4-5 दफ़ा पाकिस्तान की हुक्मरान रही है, पीपल्स पार्टी 5 दफ़ा रही है। ये बुनियादी जमहूरी हकूक़ को चैलेंज करके बैठे हैं कि नहीं जी, हमने मेजॉरिटी को इस वक्त इलेक्शन करा के इक़्तिदार नहीं देना, क्योंकि इनको ये 100% अंडरस्टैंडिंग है कि मेजॉरिटी इस वक्त इमरान के साथ है। लिहाजा पहली ना जो मनफी चीज़ हो रही है, जो इंसल्ट हो रही है, जो डाका डाला जा रहा है वो जमहूरी असूल पे डाला जा रहा है कि जनाब आपको हमने जमहूरियत में इलेक्शन का हक़ नहीं देना। और दूसरा डाका ये है कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चलाना। सिंपल सी एक बचगाना बात है। आपका आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपके इलेक्शन होंगे, 90 जो अगर आप असम्बली तोड़ेंगे और असम्बली टूटे 90 दिन से ज़्यादा होंगे, निगरान हुकूमत भी बैठी है, इलेक्शन नहीं होंगे। और उसका हल ये है कि ना आप जमहूरियत की भी तौहीन कर रहे हैं, आप आइन की भी तौहीन कर रहे हैं और आप बड़ी कहते हैं ना बेहयाई के साथ खुले डुले आके ना आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के साथ हुए हैं। मसलन स्पीकर साहब फरमाते हैं कि इस बार हम इस तरह का जो पार्लियामेंट डिफरेंट बिहेव करेगी, अब हम वज़ीर आज़म अपना जो है ना कुर्बान नहीं होने देंगे। भाई ना होने दो। अब आप कह किसको रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हम आइन पे नहीं मानेंगे। असल बात आप ये कह रहे हैं। सुप्रीम अपना पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, जो उनकी बेशुमार कमेटियों ने बता लिया जी कि आओ जी अकाउंट्स कमेटी ने जी आओ रजिस्ट्रार साहब हमें 10 साल का हिसाब दो। और यार अगर उनके पास बेहिसाबी है तो ये पिछले 9 साल पहले सोए रहे हो, पहले उनसे क्यों नहीं पूछा? अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने आइन के मुताबिक चलना है तो उनसे हिसाब ले लिया। ये कहाँ का दस्तूर है? ये कहाँ की अकल है? अच्छा, जो जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इस हुकूमत में शामिल हैं वो सरेआम कह रहे हैं कि हमने ना इलेक्शन कराने हैं, ना हमने इस बार अपना वज़ीर आज़म ज़िबा करना है। यानी कि दो चीज़ों पे इस हुक्मरानों का कंसेंसस हुआ है कि जनाब ना हमने जमहूरी असूल को मानना है, अक्सरियत को राइट टू वोट भी नहीं देना, राइट टू रूल भी नहीं देना। पहली बात। दूसरी बात, हमने पासन का आइन नहीं मानना। ये कौन कह रहा है? चलें पीपल पार्टी से शुरू करते हैं। ये नज़रिया ज़रूरत था जनरल ज़िया का, जिसने भुट्टो को फांसी दी, उसकी हुकूमत ख़त्म की और उसके बाद 11 साल पाकिस्तान को रूल किया। फिर इनका अपना कहना था कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, गिलानी को निकाला गया। फिर इनका अपना कहना था कि सदर इसहाक खान ने 8वीं तरमीम का इस्तेमाल करके बेनज़ीर की हुकूमत 1990 में ख़त्म की। फिर दूसरी दफ़ा 1996 में ख़त्म हुई। ये हमेशा कहते रहे कि ये आइन और जमहूरियत की नाखलफी है।
4 बार इनके साथ ये हमला हुआ। भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, 2 दफ़ा बेनज़ीर की ख़त्म हुई, 1 दफ़ा गिलानी की ख़त्म हुई। तो सारी उम्र रोना डालते रहे आइन और जमहूरियत का। अब अपनी बारी है तो इमरान खान के गुस्से में ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब आते हैं नून पे। नून जनाब नवाज शरीफ 2 दफ़ा फायर हुआ है। एक दफ़ा वो भी इसहाक डार से, वो भी उसकी भी अपनी लड़ाई, सॉरी इसहाक डार कह रहा हूँ, सॉरी इसहाक खान से वो 8वीं तरमीम का मशहूर ज़माना केस, फिर मार्शल लगवाई, फिर जनरल मुशर्रफ आ गया। 2 दफ़ा हुकूमतें 8वीं तरमीम से गई, 1 दफ़ा मार्शल से गई, 3 दफ़ा का वाक़या है। 3 दफ़ा के बाद आप नाअहल हुए और आप हमेशा ये कहते रहे कि आप आवाम की आवाज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अक्सरियत का साथ नहीं दे रहे। आज अपनी बारी आई है, को लगा कि इमरान खान के साथ लोग हैं तो जनाब भूल ही गए जमहूरियत को, भूल ही गया आइन को। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक बहुत ही बुनियादी मसले का शिकार है और ये मसला नया नहीं है, 75 साल का मसला है इस मुल्क का। इस पर कोई शक नहीं, जितनी भी रियासती मशीनरी है उन्होंने कभी पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को सामने रख के फैसले नहीं किए, उन्होंने आइन का एहतराम नहीं किया, उन्होंने लोगों का एहतराम नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन का एहतराम नहीं किया। इसीलिए इस वक्त बहुत बड़ी जो रियासती मशीनरी है, जितने भी ताकतवर हैं वो सारे एंटी इमरान खान हैं। वो सारे कह रहे हैं जी कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन इसलिए ना हो क्योंकि उनको उनका फ़ायदा है, वो ताकत में है, वो हुकूमत में है। इमरान खान अच्छा है, इमरान खान बुरा है। इमरान खान पाकिस्तान में उसको हुकूमत दी जाए वो ख़तरनाक है नहीं है, ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम ने करना है और ये हक़ उनको पाकिस्तान का आइन देता है, ये मुल्क का निज़ाम देता है, ये मॉडर्न जदीद निज़ाम देता है, मॉडर्न जदीद ज़माना देता है कि हुकूमत किसने करनी है, जो अवाम को कहेगी। तो ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिसमें आपकी असम्बली है, आपकी पार्लिमान है, आपकी हुकूमत है, आपकी रियासी मशीनरी है, जितने भी हैं सारे रले हुए हैं, सारे एक चीज़ पे खड़े हैं, नहीं जी इलेक्शन नहीं कराना, इलेक्शन नहीं होना। और सारी बॉटम लाइन असल में ये है कि इनको एक बात का पता है कि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। इन्होंने इतना एक गड़बड़ डाल दी है, इतना खिलारा डाल दिया कि पार्लिमान को सामने खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो पार्लिमान की कमेटियाँ उनको खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्पीकर सोया हुआ था, आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपने इंटरव्यू कर रहा है, एक नैरेटिव, ये पाकिस्तान का स्पीकर एक नैरेटिव बयान कर रहा है कि जनाब हमने वज़ीर आज़म को बचाना है और ये सुप्रीम कोर्ट जो हमें आंखें दिखा रही है, या अगर ये कुछ हो गया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वफाकी वज़ीर आपके कह रहे हैं कि अगर हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार को ऑर्डर से बहाल किया जा सकता है तो किसी चीफ जस्टिस को निकाला भी जा सकता है। तो सारा पॉइंट ये है कि मुफाद परस्ती है, खुद परस्ती है, अपनी शिकस्त का खौफ है। ना आइन इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना जमहूरियत इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना इलेक्शन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान का क्रिटिक हूँ, मगर जो असूल है, जो प्रिंसिपल है, वो 2 चीज़ों पे कायम है कि पाकिस्तान ने जो निज़ाम है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। इवन इलेक्शन कमीशन, वो एक इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ बैठा है, वो बयान दे रहे हैं कि जनाब हम नहीं इलेक्शन करा सकते, हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पटिशन हो गई है कि जनाब पटिशन हो रही है कि इतने थोड़े अरसे में हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। बाकायदा पटिशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये हक़ किस तरह के वो डेट अनाउंस करे इलेक्शन का। मसला ना सुप्रीम कोर्ट है, ना मसला चीफ जस्टिस बंदयाल है, मसला एक सादा है कि क्या पाकिस्तान को रूल करना है। और ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है, ये पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इत्तेहादियों का हिस्सा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीख़ी फ़िक्र है जिस पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल, सारी बीमारियों का हल है, वो है ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये वो पार्टी है जो 5 दफ़ा इस निज़ाम से डसी हुई है, रज के जुतियाँ इन्होंने पईयां इस्टैबलिशमेंट तो मुख्तलिफ इदारों से, ये मगर फिर ये नहीं सीख रहे। नून लीग रज के जूतियाँ पड़ी हैं, नवाज शरीफ को नाहल किया, 2 दफ़ा इसकी हुकूमत ख़त्म की, अब पता नहीं इसके भाई के साथ क्या करते हैं, फिर नहीं ये समझ। ये एक टाइम आ गया है पाकिस्तान की सियासत, और टाइम क्या है, 75 साल के वहीं खड़ा है। ये मुल्क कभी भी लिबरेट नहीं हुआ, 75 साल से वहीं का वहीं खड़ा है। जो ताकतवर इदारे हैं, जो ताकतवर मुफाद परस्त यहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उनको फ़ायदा हो तो सिस्टम ठीक है, वही उनका कानून है, वही उनकी जमहूरियत है, वही उनका आइन है। इमरान खान अच्छा है या इमरान खान बुरा है, हिस्टोरिकली प्रिंसिपली उसने जो बात की है कि हफ्ते को आप लोगों को बताएं, सड़कों के आके बताएं कि हमारे यहाँ आइन की इंपॉर्टेंस है, अदलिया की इंपॉर्टेंस है, लिहाजा उसके साथ इजहार करें। मेरे हाल बड़ी लॉजिकल बात है उसकी। अब लोगों का काम है कि वो इलेक्शन हो, वो जिसको मर्जी ए को, बी को, सी को वोट दें, फेयर और फ्री इलेक्शन, और वो पाकिस्तान चलाए। और अगर वो अच्छा चलाता है तो लोग उसको दोबारा वोट दें, अगर वो अच्छा नहीं चलाता लोग उसको निकाल दें। ये वो सारा सीक्रेट है, सारी लड़ाई मुफाद की है। और ये अफसोस की बात है, ये जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनकी स्ट्रगल थी,
इनकी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल थी, चाहे जैली थी असली थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, वोट आज वोट के सामने ये खुद खड़े हैं। तो इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, बाकी फिर आपसे बातें जारी रहेंगी।